सर, धर्मांतरण को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। छांगुर से लेके देश के कोने कोने से आ रहा है, बड़ी एजेंसियां लग गई हैं। ये धर्मांतरण पे क्या विचार है आपका? देखिए, दो चीज़ें। धर्मांतरण यदि स्वप्रेरित है, कोई स्वतः धर्मांतरण कर रहा है तो वैध है, कानून भी उसकी मान्यता देता है। लेकिन धर्मांतरण यदि किसी प्रलोभन, लालच, दबाव, भय या दहशत के द्वारा कराया जा रहा है तो कानून में गलत है और इस प्रकार के कृत्य अवैध है। और अगर इस कैटेगरी में कोई धर्मांतरण हुआ है तो स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब धर्मांतरण पहले से होता रहा, आगे भी होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, इस देश में जो भी मुसलमान है, जो भी ईसाई है, जो भी सिख है या जो भी जैन या बौद्ध हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए, इसी देश के हैं। समय समय पर कभी बौद्ध बने, कभी जैन बने, कभी सिख धर्म का इजाद हुआ, कभी कोई इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मुसलमान बन गया, कभी कोई ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गया। और भारत का ईसाई हो, मुसलमान हो या कोई अन्य बौद्ध धर्म, अन्य कोई धर्मावलंबी हो, ये सब इस देश के वासी है। इस देश में जो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव रहा है और यहाँ पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ जो अमानवीय व्यवहार होता रहा, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर परिस्थितियाँ पैदा की गई, उसको देखते हुए लोगों ने समय समय पर धर्मांतरण किया। कभी लोगों ने अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, मुसलमान बन गए। कभी अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए ईसाई धर्म कबूल कर लिया, ईसाई बन गए। गुरु नानक ने तो सम्मान स्वाभिमान के लिए सिख धर्म को इजाद किया, सिख बन गए। लेकिन ये तो प्रेरित किया जाता है एक तरीके से, विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं। अगर विदेशी शक्तियों के माध्यम से करा जाता तो मैं कह रहा हूँ गलत है। मैंने तो पहले भी कह दिया, होता रहेगा। आप कह रहे हैं कि मतलब धर्मांतरण पहले भी था। हाँ। जो स्वप्रेरित धर्मांतरण होता रहा, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये सही है, ये सही है। लेकिन अगर किसी लालच, प्रलोभन, दबाव, डर या भय के माध्यम से धर्मांतरण कराया जा रहा है, वो गलत है। संविधान इसकी मान्यता नहीं देता। ऐसा होता रहेगा नहीं, अगर ऐसा गलत हो रहा है तो गलत करने सरकार की जिम्मेदारी ना उस पर कार्रवाई करने की। ठीक बात है।